नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था बजट में से आपको पता है, मैंने बताया था कन्फर्म आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो इस टॉपिक को स्किप किसी हाल में मत कीजिए। कल हमने कुछ पॉइंट इसके क्लियर किए थे, आज उससे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ अपने वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस बेस पे पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो ज़बरदस्त तरीके से अपने नोट्स तैयार कीजिए, बजट में अंडरलाइन कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, वो मैंने आपको कल बताया था। लेकिन कीजिए, कुछ तो कीजिए, ताकि हम ऑन द टाइम जब हमारा एग्ज़ाम हो तब हम एक क्विक रिवीजन कर पाएँ, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखिए, कल हमने किया था चिकित्सा और सुविधा के क्षेत्र में क्या क्या काम, क्या क्या घोषणाएं की सरकार ने। तो बहुत ज़बरदस्त घोषणाएं थी। मैंने आपको कल बताया था कि अगर वो सारी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति अपने को देखने को मिल सकती है। तो अब आज देखते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या बनवा रही है। एक तो सरकार क्या क्या बनवा रही है और जो बनवा रही है वो कहाँ कहाँ बनवा रही है। तो देखते हैं सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की है, क्या क्या बनवा रही है, कैसे कैसे बनवा रही है, कहाँ कहाँ बनवा रही है। देखें तो सही। देखो, पॉइंट है अपना 10th। इसके अंदर देखो, राजस्थान देश का पहला राज्य है। वही बात कल भी हमें देखने को मिली थी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन आज इसमें भी देखने को मिलेगी। मतलब ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो वास्तव में हम बहुत प्रगति करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से पहला राज्य बनेगा। देखो, प्रत्येक जिला मुख्यालय मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि आराम आराम से बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हर मुख्यालय पे आपको मेडिकल कॉलेज मिले। ये सरकार की घोषणा है। अब देखो आगे क्या है, 8 जिलों में संचालित ऑलरेडी है। कौन से? नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, 8 जिलों में ऑलरेडी है। अब जो बचे हुए 25 है उनमें करेंगे। ये कहा है इन्होंने कि 25 जिलों में स्टेप बाय स्टेप नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा। स्टेप बाय स्टेप मतलब धीरे धीरे का मतलब चरणबद्ध तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताइए फर्स्ट स्टेप के अंदर या पहले चरण के अंदर सरकार ने कहां कहां महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो ध्यान होना चाहिए, 3 जिले दे के चौथा अलग दे देगा। तो ध्यान रखना है अपने को कौन कौन से जिले हैं। बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली, सिरोही। तो ये ध्यान होने चाहिए अपने को कि 25 जिलों में स्टेप बाय स्टेप नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है और 8 जिलों में ऑलरेडी संचालित है। और उसमें भी फर्स्ट स्टेप के अंदर कहां कहां महाविद्यालय खोले जाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पब्लिक हेल्थ कॉलेज 7 संभागीय मुख्यालयों पर। कितने संभाग है अपने? 7 हैं। तो 7 संभागीय मुख्यालयों पर क्या मिलेंगे अपने को? पब्लिक हेल्थ कॉलेज मिलेंगे। कितनी अच्छी बातें हैं। देखो नेक्स्ट देखो, अजमेर में राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। आयुष क्या है? यहाँ पे आयुष कोई लड़के का नाम नहीं है। आयुष, यहाँ पे आयुष का मतलब है कि आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, उसके बाद यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अरे आपने नाम सुना होगा, होम्योपैथिक नाम आपने सुना है, आयुर्वेदिक नाम आपने सुना है, नेचुरोपैथी आपने नाम सुना है। तो ये क्या प्रकृति से जुड़े हुए काम है। होम्योपैथी की भी दवाइयाँ आती है। तो ये है आयुष का मतलब। तो राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र है। अब वो कहाँ स्थापना की जा रही है उसकी? अजमेर के अंदर। तो पूछा जा सकता है, बताइए कहाँ आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है? अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर। बताओ। अब ज़्यादातर जयपुर टेके आवागा सारा मन ठा है बना यहाँ लागा भी सारों की जयपुर में ही हो सके और कटा हुई कौन सके। तो इसको कोई जरूरी को नहीं भाई साहब। हर जगह डेवलपमेंट होती है, अपने को हर चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अपने को जयपुर नहीं करके आना, इसका अजमेर आंसर होगा और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रह जाएगा अपने को। अब अपने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना की घोषणा की है सरकार ने। यानी कि सरकार कहती कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे जयपुर के अंदर जिसके अंदर टाइफाइड, डिप्थेरिया, स्वाइन फ्लू और कोविड, इसका इलाज हो सकेगा एक ही छत के नीचे। यानी कि इन्ना बिन्ना भाजनों को नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी को भी अगर कोविड है, टाइफाइड है, डिप्थेरिया, इनमें से कोई भी दिक्कत है तो वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर जा सकता है। तो बहुत बड़ा कदम है ये भी राजस्थान सरकार की ओर से। तो इसके साथ ही जयपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कार्डियोलॉजी का मतलब हार्ट की स्टडी को कहा जाता है कार्डियोलॉजी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड है ये। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर की जा रही है। जयपुर के अंदर की जा रही है। कितनी लागत? 50 करोड़ की लागत। क्लियर हो गया। तो देखते हैं अगला पॉइंट।
50 करोड़ की लागत से, ये भी 50 करोड़ है, ये भी 50 करोड़, बढ़िया है फिर तो 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उमेद अस्पताल परिसर की स्थापना होगी। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। पूछ सकते हैं 4 ऑप्शन देके, तो ध्यान होना चाहिए कहाँ पे उमेद अस्पताल परिसर, जोधपुर के अंदर घोषणा हुई है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होगा, बच्चे प्लस गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध हो सके, उसके लिए ये है उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रस्तावित है। अरे वाह, ये भी अच्छी घोषणा है। तो क्या क्या पढ़ा, जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी, एक ही छत के नीचे सारा इलाज हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ जयपुर में 50 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट होगा उसकी स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। अब ज्यादातर क्या अपने जयपुर पढ़ते हैं, ये भी जयपुर है, ये भी जयपुर है, तो अपने दिमाग में जयपुर 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 हो जाता है, तो उसके कारण अपने फिर ऐसे सोचते हैं कि ये ऑप्शन भी जयपुर ही होगा। तो ऐसा नहीं जरूरी, अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा जयपुर है, कौन सा अजमेर। अब पिछले पॉइंट के अंदर ये था भी अनुसंधान केंद्र, जो आयुष अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, तो अजमेर की जा रही है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी गलतियां ही हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो अपने को गलतियां नहीं करनी है, अपने को याद रखना है। चलो उसके बाद देखो 50 करोड़ की लागत से हमने कर लिया कि ये मैटरनिटी नियोनेटोलॉजी की स्थापना घोषित की जाएगी। इसके अंदर उमेद अस्पताल परिसर कहाँ पे? जोधपुर के अंदर स्थापना प्रस्तावित है। इसके अंदर क्या है, बच्चे प्लस गर्भवती महिलाओं को बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रस्तावित है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ये हो गए अपने आप 14 पॉइंट्स। अब इसे नेक्स्ट पॉइंट्स अपने करेंगे कल, योग और आयुर्वेद से रिलेटेड। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसका आप रिवीजन कीजिए, जो मैंने कल क्लास ली थी उसका भी रिवीजन कीजिए और आज वाली का भी रिवीजन कीजिए, तभी अपने को याद हो पाएगा। 2-3 बार इसको पढ़ के छोड़ देना, उसके बाद बस जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से 5 या 6 दिन 7 दिन पहले इसको फिर से क्विक रिवीजन मार देना, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको याद आ जाएगा सारा भी मैंने इस तरीके से पढ़ा था। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।